बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज एक्सरसाइज 2.6। आपके पास 2.6 क्लास 9 की एक्सरसाइज है। ये ठीक है, लोगैरिथम की एक्सरसाइज है। आपसे कह रहे हैं फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग लोगैरिथम। आपने वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है लोगैरिथम को यूज़ करते हुए। अब यहाँ पर आपके पास ये मेंशन नहीं है कि आपने विदाउट जो है वो कैलकुलेटर करना है या कैलकुलेटर से करना है। ठीक है, तो दोनों से हम जो है वो आपके पास मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करवाऊंगी। तमाम क्वेश्चंस को मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको विदाउट जो है वो कैलकुलेटर कराऊं, लेकिन रीचेक हम कैलकुलेटर से अपने आंसर्स को करते रहेंगे ताकि हमें ये रहे कि हमारे पास जो है वो हमारे क्वेश्चंस के आंसर जो है वो परफेक्ट है। क्योंकि अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस इस बुक से किए हैं, हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर जो है वो बुक से मैच होते हुए नहीं नज़र आ रहे, बट हमने ठीक किए होते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं बुक के अंदर। जब आपके पास बुक लिखी जा रही होती है तो उस मिस्टेक्स की वजह से अब आप वो आंसर लाना चाह रहे होते हैं, लेकिन आपका वो आंसर नहीं आ रहा होता, तो वो कैलकुलेटर की हेल्प से हमारा रीचेक हो जाता है कि हमने ठीक किया है, बुक में आंसर जो है वो चेंज है। तो इस वजह से हम अपने आंसर्स को खुद ही रीचेक करते हुए जाएंगे। ठीक, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग लोगैरिथम्स। पार्ट 1 है इसका 57.86 मल्टीप्लाई बाय 4.385। ठीक है, अब आपने इसको जो है वो सॉल्व करना है। अब हमारे पास ये क्वेश्चन मौजूद है आपके पास एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 करने जा रहे हैं हम। ठीक है, सबसे पहले आपने जो है वो क्वेश्चन को x के इक्वल सपोज करना होता है। ठीक है, x के इक्वल आपने सपोज किया, आपके पास x इक्वल हो जाएगा 57.86 मल्टीप्लाई बाय 4.385। यहाँ पर आप लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू। ठीक, नाउ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ये तो वो स्टेप्स हैं जो आपने तमाम क्वेश्चंस में स्टार्टिंग में सेम करने हैं। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पर आपने लॉग लेना है। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा लॉग x और यहाँ से हो जाएगा आपके पास लॉग 57.86 मल्टीप्लाई बाय 4.385। नाउ अब आप देख रहे हैं लॉग जो है वो दो नंबर्स पे जो है अप्लाई हो रहा है, दोनों है mn, लॉग mn। और आप जानते हैं लॉग mn का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास। वी नो दैट लॉग mn इक्वल होता है आपके पास log m प्लस log n के, यानी कि दोनों पर log अप्लाई हो जाता है और आपके पास मल्टीप्लाई की साइन जो है वो प्लस की साइन में चेंज हो जाती है। ये हम अप्लाई करेंगे, log x यहाँ से एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ से आपके पास ये हो जाएगा log 57.86 प्लस log 4.385। ठीक है, आपने ये लॉ अप्लाई कर दिया। अब आप जो है वो log 57.86 चेक करेंगे और log 4.385 चेक करेंगे। अब आपने log किस तरह से चेक करना होता है, तो मैनुअली किस तरह से करते हैं। आपके पास जो नंबर होता है वो आपने लेना होता है जिसका log आप फाइंड कर रहे हैं, वो है आपके पास 57.86। आपने इसे जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना होता है। आपके पास डेसिमल फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद लाया जाता है, तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर है 5, तो इसके बाद डेसिमल ले आया 5.8786 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴। अब आपने डेसिमल को 1 डिजिट जो है वो मूव करवाया है, और मूव करवाया है आपने जो है वो राइट टू लेफ्ट। अब राइट टू लेफ्ट करें या बड़े नंबर से छोटा नंबर करें तो आपके पास एक्सपोनेंट पॉजिटिव होती है। ठीक है, 10 की एक्सपोनेंट आ गई, अब आपके पास 1, तो जो एक्सपोनेंट आपके पास 10 की आती है वो आपके पास उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, तो कैरेक्टरिस्टिक आ गई 1। अब आपने चेक करना है मेंटीसा। तो मेंटीसा किस तरह करते हैं कि मेंटीसा आपके पास लॉग टेबल गिवन होता है, उससे आपने यानी कि डेसिमल को निगलेक्ट करते हैं, और मेंटीसा चेक करने के लिए आप 57 के 8 और 6 में देखेंगे। ठीक है, 57 के 8 और 6 में किस तरह देखेंगे कि हम लॉग टेबल लेंगे, जब आपने जो है वो लॉग टेबल ले लिया, लॉग टेबल में आपने देखना है 57 के 8 में, देन फिर आपने देखना है 6 में। अब आपके पास 57 जो है वो इस पेज पर मौजूद है, 57 के आपने 8 में देखना है, देन 6 में। तो आपके पास ये 57 यहाँ पर मौजूद है, ये रहा। ठीक है, 57 ये रहा। 57 के आपने देखना है 8 में, तो ये 9 और ये 8, तो यहाँ से हो गया 7 6 1 9, और यहाँ से आपने 6 में देखना है, तो 1 2 3 4 5 6 आपके पास 5, तो यहाँ से है 7 6
8 में देखना है 7619 और +5, तो ये हो जाएगा 7624। ठीक है, 7624 आपके पास ये मंटीसा आ गया 7624, तो यहाँ आप लिखेंगे 0.7624, ये आपके पास मंटीसा आ गया। अब लॉग 57.86 आपके पास क्या आया, तो अब आप यहाँ पर लिखेंगे लॉग x एज इट इज़। लॉग 57.86 आया, पहले आपने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड की, वो पहले रखते हैं, देन मंटीसा आपके पास आया, पॉइंट आ गया 7624, यह आपके पास लॉग 57.86 आ गया। मंटीसा आपने लॉग टेबल से देखना होता है, और इसके अलावा जो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक है वो आपने जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म, आपके जो क्वेश्चन गिवन है उसे आप साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करते हैं, तो उससे आपको कैरेक्टरिस्टिक पता चल जाती है। तो इस तरह से हम अपने क्वेश्चन को जो है वो लॉग फाइंड आउट करते हैं विदाउट कैलकुलेटर। ठीक, अब आपने देखना है लॉग 4.385, प्लस साइन लगाई। अब आपके पास जो क्वेश्चन मौजूद है वो है लॉग, आपने जो चेक करना है 4.385 का चेक करना है। अब डेसिमल फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद ही मौजूद है, तो आप इसे जो है वो इसकी पोजीशन को चेंज नहीं करेंगे, तो 10 के एक्सपोनेंट आपके पास यहाँ रहेगी 0, क्योंकि आपने कोई जो है वो डिजिट डेसिमल को मूव नहीं करवाया। ठीक है, इस साइड करवाते हैं पॉजिटिव, इस साइड करवाते हैं तो आपके पास जो है वो नेगेटिव, इस तरह से आपके पास वैल्यूज़ आ जाती हैं। मगर आपने कोई मूवमेंट नहीं कराई तो 10 के एक्सपोनेंट 0 आई, तो कैरेक्टरिस्टिक हो गई इस नंबर की 0। अब आप मंटीसा चेक करेंगे। ठीक है, मंटीसा चेक करने के लिए आप डेसिमल को नेग्लेक्ट करते हैं, और 43 के 8 में और 5 में अब आप चेक करेंगे। डेसिमल नेग्लेक्ट किया, ये जो नंबर था ये भी आपके पास यूज़ होता है। 43 के 8 में और 5 में आप चेक करेंगे। लॉग टेबल लिया, 43 के 8 में और 5 में, 43 ये रहा, इसके 8 में देखा तो 6415, और आगे देखा आपने 5 में तो आ गया आपके पास 5, तो ये है 6415, तो ये हो जाएगा 6420। डेसिमल आप कैरेक्टरिस्टिक प्लेस करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक 0 है, डेसिमल प्लेस करते हैं। अब आप वैल्यू पुट करेंगे जो आपने जो है वो लॉग की देखी है, यानी कि आपने जो 43 के 8 में और 5 में चेक किया है वो आपने पुट करना है, वो आपके पास है 6420। ठीक, वो आपने रखा यहाँ पर इस तरह से। अब आपने इसका जो है वो मैनुअली फाइंड आउट किया। अब मैं कैलकुलेटर से आपको रीचेक करवा दूँ कि दोनों लॉग हमने ठीक फाइंड किए हैं, फिर हम इन दोनों को ऐड करेंगे, देन फिर एक्स यहीं रहेगा, लॉग यहाँ आके एंटी लॉग बन जाएगा। ठीक, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे मज़ीद, पहले अपने आंसर्स को रीचेक कर लें। अब हमने जो है वो अपने आंसर को रीचेक करने के लिए लॉग फाइंड आउट करेंगे। लॉग 57.86, ये आपके पास बिल्कुल सेम एज इट इज़ आ गया कि 1.7623। अच्छा 23 है तो ये आपने जो है वो उसका अप्रॉक्सीमेट करके लिखा, 24 हो जाएगा, 7 है बाद में तो। ठीक, अब आपने लॉग चेक किया, लॉग 4.385, ये आपके पास आ गया 0.6419 है, तो आपने इसको अप्रॉक्सीमेट किया, 9 को जो है 9 है तो इसको आपने 2 किया और 0 किया, ये आप जो है वो नंबर को जो है वो राउंड ऑफ कर लेते हैं। ठीक, तो ये आपके लॉग बिल्कुल ठीक है। अब आपने इन दोनों को नंबर्स को ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, 1.7624 प्लस 0.6420। ठीक है, इनको रखा हमने कैलकुलेटर में, ऐड कर लिया, 2.4044। आपके पास ये आ गया लॉग x इज इक्वल टू 2.0404044। ठीक है, ये 4 है आपके पास। अब आपने x फाइंड आउट करना है, तो लॉग इस साइड से आप ले जाकर उस साइड ले जाएंगे, तो इस जब साइड चेंज करते हैं लॉग की तो लॉग आपके पास लॉग से इस साइड आके एंटी लॉग बन जाता है। अब आपने इस नंबर का एंटी लॉग फाइंड आउट करना है। ठीक है, एंटी लॉग किस तरह से फाइंड आउट करते हैं कि डेसिमल से पहले की चीज़ होती है आपके पास, वो आपके पास ऑलरेडी कैरेक्टरिस्टिक होती है। अब आपने एंटी लॉग में इसकी कैरेक्टरिस्टिक को ढूंढना नहीं है, आपके पास जो डेसिमल से पहले चीज़ है वो आपके पास है इसकी कैरेक्टरिस्टिक, तो 2 इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। अब आपने जो है वो मंटीसा है आपके पास 4044। अब ये मंटीसा किस तरह से चेक करेंगे, तो डेसिमल से पहले की चीज़ को अब आप नेग्लेक्ट करेंगे, डेसिमल को नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, डेसिमल से पहले की चीज़ को, क्योंकि वो कैरेक्टरिस्टिक है। अब आपने जो है वो एंटी लॉग चेक करना है 0.40 के 4 में और 4 में, मीन डिफरेंस 4 है, अब मज़ीद तो 40 के 4 में और 4 में। ठीक है, अब आप एंटी लोगैरिथम टेबल ओपन करेंगे, आपकी बुक में मौजूद है पेज नंबर 38 पर। तो ये आपके पास
0.40 के 4 में 0 1 2 3 4 2535 आ गया, और आगे भी आपने 4 में ही देखना है तो 1 2 3 4 2 आ गया, 2535 में 2 ऐड किया तो 2537 हो गया। ठीक है, मीन डिफरेंस ऐड कर लिया हमने, ये हो गया आपके पास 2537। अब ये कैरेक्टरिस्टिक का क्या काम है, तो कैरेक्टरिस्टिक आपको डेसिमल को प्लेस करने में हेल्प देती है। अब पॉजिटिव है तो इट मीन्स कि आपने इसमें 1 ऐड करना है। ठीक है, एंटीलॉग में अब आपने ये बात याद रखनी है, पॉजिटिव अगर आपके पास कैरेक्टरिस्टिक आती है तो आपने उसमें 1 ऐड करना है, तो जो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगी वो हो जाएगी 3। तो अब आपने 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल को प्लेस करना है, 1 2 3, तो आप 3 के बाद डेसिमल को प्लेस कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो x आपके पास आ जाएगा 253.7। ठीक है, ये आपके पास जो है वो आंसर होगा, दिस इज़ द आंसर। आपको x की वैल्यू फाइंड करनी थी। अब आप अपने आंसर को ही रीचेक कर सकते हैं। ठीक है, आंसर को ही किस तरह रीचेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको एंटीलॉग जो है वो कैलकुलेटर से फाइंड करना होता है इसका एंटीलॉग, तो आप किस तरह से करते हैं, शिफ्ट प्रेस करके आपने लॉग प्रेस करना है। देखिए जो ब्राउन आपके पास ये ब्राउन कलर से है शिफ्ट लिखा हो, तो जितने ब्राउन कलर से यहाँ पर लिखे हैं अगर आपने वो लिखने तो आपने शिफ्ट प्रेस करके लिखना है। ठीक है, अगर आपने जो रेड में लिखे हैं आपने वो लिखने तो आपने अल्फा प्रेस करके लिखना है। इसके अलावा जो इनके ऊपर बटन्स के ऊपर ऑलरेडी मौजूद है वो आप डायरेक्ट प्रेस करेंगे वो आ जाएंगे। ठीक है, आपने एंटीलॉग प्रेस करना है तो शिफ्ट दबा के आपने, ये एंटीलॉग है 10 के एक्सपोनेंट, तो इसको प्रेस करना है आपने ब्राउन, तो ब्राउन में शिफ्ट है, शिफ्ट को प्रेस करके आपने लॉग प्रेस करना है। अब आपने वैल्यू रखी 2.4044, आपके पास ये आ गया 253.7। ठीक है, यही आपके पास डायरेक्ट आ रहा है। अब आप अपना आंसर जो है वो खुद भी रीचेक कर सकते हैं। आपको जो 2 क्वेश्चन गिवन है वो आपने खुद ही सिंप्लीफाई करना है विदाउट लॉग एंटीलॉग के। डायरेक्ट इसको जस्ट मल्टीप्लाई करने को कह रहे हैं तो मल्टीप्लाई कीजिए, आपको आपका आंसर डायरेक्ट भी मिल जाएगा। 57.86 मल्टीप्लाई बाय 4.385, ये आपके पास आ गया 253.7। लॉग एंटी लॉग करने के बाद जो आंसर आ रहा है आपका वो आप डायरेक्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। इस तरह से आप अपने आंसर को खुद ही रीचेक कर सकते हैं। ठीक है, इससे आपको पता चल जाता है कि आपने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक किया है। ठीक है, पार्ट 2 देख लेते हैं इसका। पार्ट 2 है आपके पास, आपने लॉग फाइंड आउट करना है 25.753 मल्टीप्लाई बाय 0.5341 मल्टीप्लाई बाय 490.8। आपके पास 3 टर्म्स हैं। अब आपने करना क्या है, सबसे पहले अपने क्वेश्चन को x के इक्वल सपोज करना है कि लेट x इज इक्वल टू 25.753 मल्टीप्लाई बाय 0.5341 multiply by 490.8. Now taking log on both sides. दोनों साइड्स पर आपने log लेना है। ठीक है, यहाँ पर log लेंगे इस साइड पे तो log x हो जाएगा, इस साइड पे log लेंगे तो log 25.753 मल्टीप्लाई बाय 0.5341 मल्टीप्लाई बाय 490.8। ठीक, अब आपके पास ये log m n और p 3 टर्म्स आ गई। तो किस तरह से होगा, अब आपके पास 2 हो 3 हो सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो तमाम को log अगर आपने अप्लाई करना है तो आपका लॉ ऑफ लोगैरिथम कहता है कि अगर आपने तमाम नंबर्स को log अप्लाई करना है और तमाम नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो तमाम की साइन एडिशन में चेंज हो जाएगी, मल्टीप्लाई की साइन एडिशन में चेंज होती है और तमाम पर log अप्लाई हो जाता है। ठीक है, किस तरह से करेंगे कि देखिए लॉ ऑफ लोगैरिथम कहता है कि log m n हो तो log m प्लस log n कर देंगे। ठीक है, अब आपको log लोगैरिथम 3 टर्म्स का नहीं है, लेकिन आपको इतनी जो है वो समझ है, इतनी हिंट है कि आपको पता है कि log m n, हम इस थर्ड को p कह रहे हैं, m n p दिया हुआ हो तो log m प्लस log n प्लस log p हो जाएगा। ठीक है, ये भी टर्म जो है आपके पास, इसकी मल्टीप्लाई की साइन है तो एडिशन में चेंज हुई और इस पर भी log अप्लाई हो जाएगा। ठीक, तो यही हम log यहाँ पर लॉ ऑफ लोगैरिथम अप्लाई करेंगे। log x इज इक्वल टू log 25.753 प्लस log 0.5341 प्लस log 490.8। तमाम पर log अप्लाई हो गया और आपके पास एडिशन की साइन में चेंज हो गई, मल्टीप्लाई की साइन। ठीक,
अब आपने लॉग फाइंड आउट करना है किस तरह से कि लॉग 25.753 का लॉग फाइंड करना है, लॉग 0.5341 का लॉग फाइंड करना है और 490.8 का लॉग फाइंड आउट करना है। तो अब आपने रफ कॉलम में इस वैल्यू को लिखा अपनी और इसको आपने साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। ठीक है, हमारे पास जो है मैं रफ कॉलम ले लेती हूँ, रफ पेज ले लेती हूँ मैं, ठीक है, ताकि जो है वो कंफ्यूजन थोड़ी ख़त्म हो जाए। 25.753 अब आपने इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है या कह लें साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे किस तरह से करेंगे कि आपके पास डेसिमल फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2.5753। आपने डेसिमल को 1 डिजिट मूव करवाया है, राइट टू लेफ्ट करवाया है, +1 आएगा। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो गई आपके पास 1। अब आपने मेंटीसा फाइंड करना। मेंटीसा कैसे फाइंड करेंगे कि आपने लॉग देखना है, डेसिमल को निगलेक्ट करेंगे, 4 नंबर्स राउंड ऑफ करेंगे। ठीक है, 3 है तो यहाँ हम 1 नहीं बढ़ाएंगे, हमें 4 नंबर्स की ज़रूरत है। 3 है, 5 से छोटा होता है तो हम यहाँ 1 नहीं बढ़ाते, 5 या 5 से बड़ा हो तो हम यहाँ पर 6 कर लेते हैं। अगर ये नंबर जो भी हो उसको हम 1 बढ़ा लेते हैं, यहाँ पर नहीं है तो इसको निगलेक्ट कर देंगे। 25 के 7 में और 5 में चेक करेंगे अब हम। ठीक है, लॉग 25 के 7 में और 5 में चेक करेंगे। अब आपने लॉग टेबल ले लेना है। अब आपके पास यहाँ पर मौजूद है 25। ठीक है, 25 के आपने देखना है 7 में, 7 में देखना है 9, 8, 7, तो ये है आपके 4099। और आपने आगे देखना है 5 में मीन डिफरेंस, तो 1 2 3 4 5 9 है। 4099 में आपने 9 ऐड किया तो ये आपके पास हो जाएगा 4108। ठीक है, 4099 में आप ऐड करें 9 तो 4108 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो मेंटीसा आपके पास आ गया 0। अभी आप कैरेक्टरिस्टिक पुट नहीं कर रहे, मेंटीसा लिख रहे हैं जस्ट, तो मेंटीसा आया आपके पास 4108। ठीक है, अब आपने जो है वो पूरा लॉग लिखा तो लॉग की वैल्यू आई, लॉग 2.753 की वैल्यू आई आपके पास 1। कैरेक्टरिस्टिक पुट की, डेसिमल पुट किया, फिर आपने मेंटीसा पुट किया 4108। ठीक है, तो लॉग आया 25.753 आपके पास आ गया यहाँ से 1.4108। लॉग एक्स आपने एज इट इज़ रखा, लॉग ये आ गया आपके पास 1.4108। ठीक, अब आपने इसका लॉग चेक करना है 0.5341 का। अब आपने जो है इसे साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद आपके पास डेसिमल चला जाता है, तो 0 के पास से उठ के यहाँ चला जाएगा, क्योंकि नॉन ज़ीरो नंबर यानी जो 0 ना हो उसके बाद आपके पास साइंटिफिक नोटेशन में डेसिमल चला जाता है। ये हो जाएगा 5.341 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴। अब आपने डेसिमल को जो है वो लेफ्ट टू राइट मूव करवाया, तो -1 जो है आपने 1 डिजिट उसको लेफ्ट टू राइट मूव करवाया है, या कह लें कि छोटे नंबर से आपने बड़ा किया है। ठीक है, तो नेगेटिव आएगी आपके पास। अब ये कैरेक्टरिस्टिक हो गई -1। अब आपने मेंटीसा देखना है, किसका लॉग किसका देखेंगे जो मेंटीसा आपको पता चले, तो आपने देखना है डेसिमल को नेग्लेक्ट किया, 4 डिजिट देखे, लॉग 53 के 4 में और 1 में चेक करना है मेंटीसा के लिए। लॉग 53 के 4 में और 1 में आपने 53 लिया, 53 आपके पास इस पेज पर है, 53 के 4 में और 1 में। ठीक है, 53 है, इसके 4 में 0 1 2 3 4 7 2 7 5। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब मेंटीसा देखना है 1, तो 1 आपके पास 1 ही है, तो ये आपके पास हो जाएगा यहाँ से, ये था 7275 था तो 7276 हो जाएगा। मेंटीसा आपके पास आ गया 7276। अब आपने log 53.41 लिखना है, तो किस तरह से लिखेंगे हम कि कैरेक्टरिस्टिक पहले प्लेस करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक अब आपके पास नेगेटिव है तो 1 पे बार आया, माइनस को हम बार से शो कर सकते हैं 7276। ठीक है, डेसिमल के बाद आपके पास मेंटीसा रख देते हैं, तो ये आपके पास आ गया। यहाँ से हम बाहर प्लस की साइन ही रखेंगे, अंदर हम जो है वो इस तरह से शो करेंगे 7276। ठीक है, प्लस अब लॉग 490.8 देखना है आपको। अब आप देख रहे हैं लॉग 490.8, साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे कैरेक्टरिस्टिक चेक करने के लिए।
तो आपके पास ये हो जाएगा 2 डिजिट आपने डेसिमल को मूव करवाया तो ये हो जाएगा 4.908 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ राइट टू लेफ्ट करवाया है तो +2। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक इस नंबर की आ गई 2। अब मेंटीसा देखेंगे आप। मेंटीसा देखने के लिए आपको डेसिमल को निगलेक्ट करना है, 49 के 0 में और 8 में चेक करना है, 49 के 0 में और 8 में। अब आप ये ले लेंगे लॉग टेबल, 49 के 0 में 6902 और यहाँ से आपने देखना है 8 में, तो ये आपके पास 7, तो 6902 में 7 ऐड किया तो ये आपके पास हो गया 6909। 6909 ठीक है, ये आपके पास मेंटीसा आ गया। अब आपके पास लॉग क्या आएगा, तो पहले कैरेक्टरिस्टिक रखते हैं, डेसिमल प्लेस करते हैं, देन फिर मेंटीसा रखते हैं। 6909 2.6909 आ गया आपके पास लॉग। ठीक, अब ये जो माइनस का आपके पास वैल्यू है, इसको जो माइनस का आपके पास आया है इसको सॉल्व करेंगे पहले, बाकी सबको एज इट इज़ रखेंगे। इसको सॉल्व करने का एक सिंपल सा तरीका है, देखिए अब आपके पास ये -1 है, इसको अलग किया और ये पूरी जो है आपके पास जो मेंटीसा है पॉजिटिव है, इसको आपने अलग किया। ठीक, प्लस 2.6909, इस पूरी वैल्यू को आप जो है वो 1 में से इस -1 में से माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो आपके पास ये माइनस की हो जाएगी। ठीक है, किस तरह से करेंगे, -1 अलग कर लिया, प्लस का 0. अच्छा सॉरी मैंने यहाँ पर डेसिमल प्लेस नहीं किया, 0.7276 अलग कर लिया आपने। ठीक है, ये पॉइंट की बात की वैल्यू को आपने अलग कर लिया, -1 को आपने अलग कर लिया, सेपरेट कर लेंगे आप। ठीक है, सेपरेट करने के बाद आप इसे माइनस करेंगे, ये आपके यहाँ से -1 प्लस का 7276 है। ठीक है, ये देखिए इसे इस तरह रखना है अपने कैलकुलेटर में, -1 को अलग रखना है, प्लस 7276 को इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो आपके पास आ गया, सॉरी डेसिमल ने प्लेस किया था, -1 प्लस 0.7276, ये आपके पास आ गया माइनस का 0.2724। ठीक है, ये अब इसका एंटीलॉग आया है आपके पास असल, क्योंकि आप जब कैलकुलेटर से फाइंड आउट करेंगे ना तो आपके पास डायरेक्ट यही आंसर आएगा जो अब मैंने फाइंड आउट किया, 0.2724। ठीक है, अब जो आंसर ये आपके पास आया है ना, हमारे पास माइनस को अलग करके और पॉजिटिव वैल्यू को मेंटीसा को अलग करके, यही डायरेक्ट आपके पास इसका नंबर का लॉग है। देखिए लॉग मैं प्लेस करिए 0.5341। ठीक, अब डायरेक्ट हम इसका लॉग कैलकुलेटर से अगर फाइंड करते ना तो यही आता जो अब आपके पास आया है, माइनस का 0.2723 या 24। ठीक है, राउंड ऑफ कर दिया मैंने। तो आपने इस तरह से ये स्टेप लाजमी करना। आपकी कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव आ जाएगी तो आपने उसे अलग लिखना है, -1 हो, -2 हो, -3 हो, आपने उसे अलग करना है, मेंटीसा को अलग कर देना है। फिर आपने इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करके जो वैल्यू आएगी वो आपके पास अब इसका लॉग है। ठीक है, अब ये दोनों नंबर्स ऐड प्लस के साइन के ऐड होंगे तो इन दोनों को ऐड करेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो हम कर रहे हैं 1.4108 प्लस 2.6909। ठीक है, इन दोनों को हमने ऐड कर लिया, आ गया 4.1017। लॉग एक्स एज इट इज़ रहा और ये आपके पास आ गया यहाँ से 4.1017 माइनस 0.2724। अब इस वैल्यू में से इसको माइनस कर देंगे आप, माइनस 0.2724। आपके पास लॉग एक्स आ गया 3.8293, सॉरी 93। ठीक है, अब ये आपके पास लॉग एक्स आ गया। नाउ एक्स की वैल्यू अब आपने फाइंड करनी है तो लॉग इस साइड से उठाकर इस साइड लेकर जाएंगे। जब इस साइड लेकर आएंगे तो अब आपने एंटी लॉग फाइंड करना है। ठीक है, किसका, 3.8293 का। अब एंटी लॉग किस तरह से फाइंड आउट करते हैं कि आपके पास जो डेसिमल से पहले चीज़ होती है वो आपके पास ऑलरेडी कैरेक्टरिस्टिक होती है, ये 3 कैरेक्टरिस्टिक है। और जब भी पॉजिटिव 3 कैरेक्टरिस्टिक हो या पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक हो तो आपने उसमें 1 ऐड करना है, तो कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगी आपके पास यहाँ से 4। ठीक, अब आपने देखना है इसका मेंटीसा है आपके पास, इसका 0.82 के 9 में और 3 में चेक करना है आपने एंटीलॉग टेबल में। मेंटीसा इसका 0.8293। ठीक है, तो अब आपने 0.82 के 9 में और 3 में चेक करना है। ठीक है,
तो हम एंटी लॉग टेबल लेंगे। अब आपने 82 के 9 में और 3 में चेक करना है। तो ये 82 है 0.82, इसके 9 में चेक करना है आपने और 3 में 1 2 3। तो 6 7 4 5 में 5 ऐड करें तो 6750 हो जाएगा। ठीक है, 6750 6750 आ गया आपके पास। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक का क्या काम है ये आपको मैं भी बताती हूँ। आपने जो है वो x लिखा है यहाँ पर, जो आपके पास आया है एंटी लॉग आया है 3.8293 का, वो है 6750। ठीक है, अब आपने डेसिमल कहाँ प्लेस करना है, तो आपके पास जो भी वैल्यू आई तो कैरेक्टरिस्टिक अब आपको डेसिमल को ट्रेस करने में हेल्प देती है। 4 कैरेक्टरिस्टिक में इट मीन्स के 4 डिजिट के बाद आपके पास डेसिमल आएगा 1 2 3 4, डेसिमल लास्ट में आएगा और हम लास्ट में शो नहीं करते। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपके 6750। ठीक है, अब आपने अपना आंसर रीचेक करना है, तो आप इसका एंटी लॉग चेक कीजिए। पहले शिफ्ट प्रेस करके लॉग प्रेस किया 3.8293, आपके पास आ गया 6749। ठीक है, 9 है पॉइंट के बाद तो आपने इसे राउंड ऑफ कर लिया तो ये हो गया 6750। ठीक, अब आप डायरेक्ट अगर अपना आंसर रीचेक करना चाहते हैं तो जो आपको क्वेश्चन गिवन है आपने उसको सिंप्लीफाई करना है। तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें। 25.753 मल्टीप्लाई बाय 0.5341 मल्टीप्लाई बाय 490.8, ये आपके पास आ गया 6750.79 समथिंग। ठीक है, अब हमने डेसिमल तक के आंसर लिखा है 6750। ठीक, तो ये हमारा आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, इस तरह से आपने जो है वो लोगैरिथम फाइंड आउट करने हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जस्ट आपको जो है वो लॉग और एंटी लॉग फाइंड करना आना चाहिए। जब आपके पास नेगेटिव आ जाए तो आपने एक स्टेप का जो इजाफा हो जाता है वो आपने बस याद रखना है। ठीक है, बाकी लॉग और एंटी लॉग तमाम क्वेश्चन में सेम है। पार्ट 3 कर लेते हैं इसका हम। पार्ट 3 है आपके पास इसका, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग लोगैरिथम। पार्ट 3 है 25.753 डिवाइडेड बाय 0.5341। ठीक है, अब आपने अपने क्वेश्चन को सबसे पहले x के इक्वल सपोज करना है कि लेट x इज इक्वल टू 25.753 डिवाइडेड बाय 0.5341। ठीक है, नाउ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ये स्टेप्स वो स्टेप्स हैं जो तमाम क्वेश्चन में आपने सेम करने हैं जब आपने लोगैरिथम फाइंड आउट करना है कि लेट एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन के इक्वल एक्स को सपोज करना है, देन लॉग आपने लेना है दोनों साइड्स पर। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास लॉग एक्स, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास लॉग 25.753 डिवाइडेड बाय 0.5341। अब आप जानते हैं लॉग m अपॉन n हो। ठीक है, वी नो दैट लॉ ऑफ लोगैरिथम के लॉग आपके पास m अपॉन n हो तो वो हो जाता है आपके पास लॉग m माइनस लॉग m। ठीक है, दोनों पे लॉग अप्लाई हो जाता है और डिवीजन की साइन को हमने माइनस की साइन में तब्दील कर देते हैं। ठीक है, ये लॉग हम अप्लाई करेंगे लॉग, तो यहाँ से हो जाएगा लॉग x लॉग 25.753 माइनस लॉग 0.5341। ठीक है, दोनों पे लॉग अप्लाई हो गया और डिवीजन के साइन को हमने माइनस के साइन में तब्दील कर दिया। नाउ अब हम लॉग फाइंड आउट करेंगे, लॉग 25.753। ठीक है, विदाउट कैलकुलेटर मैनुअली। ठीक है, अब आपके पास जो है वो हमने कैरेक्टरिस्टिक सबसे पहले फाइंड करनी होती है। उसके लिए हम क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करते हैं। हमारे पास है 25.753, क्वेश्चन को नहीं सॉरी जिसको लॉग फाइंड आउट करना है उस वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करते हैं। डेसिमल को फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद लेके जाना होता है, तो यहाँ लेकर आएंगे, ये हो जाएगा 2.5753। ठीक है, तो आपके पास एक्सपोनेंट आ जाएगी 10 की। अब आपने जो है राइट टू लेफ्ट मूव करवाया है, पॉजिटिव 1 डिजिट मूव करवाया है तो पॉजिटिव 1। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक इसकी आ गई आपके पास पॉजिटिव 1। अब आपने मेंटीसा देखना है, तो मेंटीसा देखेंगे आप किस में देखना है, आपने लॉग 25 के 7 में और 5 में देखना है। अब आपने 4 डिजिट जो है राउंड ऑफ करना है क्वेश्चन को। आपकी जब लॉग जिसका आप फाइंड आउट कर रहे हैं तो डेसिमल को निगलेक्ट करना है, 25 के 7 में और 5 में चेक करना है। मेन डिफरेंस है 5, 25 के 7 में और 5 में। अब आपने लॉग टेबल लिया,
लॉग टेबल लेने के बाद आपने 25 के 7 में चेक किया, 987, ठीक है, और यहाँ से 5 में 1 2 3 4 5 9 आ गया, 4099 है, 9 ऐड किया तो ये हो गया आपके पास 4108। ये आपके पास वही वैल्यू है जो लास्ट क्वेश्चन में भी गिवन थी, जब भी आपके पास आंसर जो है वो सेम, मंटीसा जो है वो सेम आ रहा है, तो मंटीसा आ गया आपके पास 4108। ठीक है, अब आपने उसमें कैरेक्टरिस्टिक को प्लेस करना है, तो आपके पास लॉग 25.753 हो जाएगा। यहाँ से आ गया आपके पास कैरेक्टरिस्टिक, पहले पे डेसिमल प्लेस करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक 1 थी, प्लेस किया डेसिमल के बाद मंटीसा प्लेस किया 4108, ठीक, माइनस, अब आपने लॉग 0.5341 चेक करना है, तो पहले आपने अपनी जो है वो इस वैल्यू को लिया 0.5341, इसको आपने साइंटिफिक नोटेशन में चेंज किया, डेसिमल को फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद लेकर आए, 5.341 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ अब आपने 1 डिजिट ही मूव किया, लेकिन आपने क्या किया है, लेफ्ट टू राइट किया है, तो माइनस का 1 आया, या कह लें छोटी वाली होती बड़ा किया है तो माइनस का 1, तो कैरेक्टरिस्टिक आ गई इसके पास, आप इसकी आपके पास -1। अब आपने मंटीसा चेक करना है, मंटीसा आप देखेंगे डेसिमल के को निगलेक्ट कर देते हैं, मगर हम जीरो नहीं है हमारे पास, तो हमने यहाँ से देखना है 53 के 4 में और 1 में जीरोस आप शुरू के जो स्टार्टिंग के होते हैं, अगर ये 0.004 होता है या 0.005341 होता है, तो हम तमाम जीरोस को जो स्टार्टिंग के उनको निगलेक्ट करते, हमने नंबर्स में देखना होता है, ठीक है, नॉन जीरो नंबर्स में, तो हम 53 के 4 में देखेंगे और 1 में देखेंगे, 53 के 4 में और 1 में, 53 के 4 में 0 1 2 3 4, और आगे हम देखेंगे 1 में, 1 है आपके पास 1, तो ये हो गया आपके पास 7275 और 1 7276, मंटीसा आ गया आपका 7276, ठीक। अब आप यहाँ प्लेस कर देंगे, लॉग की वैल्यू आपके पास आ गई। अब आपके पास पहले -1 आई है, ठीक है, तो -1 आप ऐसे भी शो कर सकते हैं और आप इस तरह भी शो कर सकते हैं, ठीक है, आप इस तरह शो कीजिए, -1 कैरेक्टरिस्टिक है और मंटीसा है 7276, तो लॉग 0.5341 हो गया आपके पास -1.7276। अब आपके पास ये जो है कैरेक्टरिस्टिक, ये नेगेटिव है, ये नंबर पॉजिटिव है, तो हम इन दोनों को अब सेपरेट करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। मैंने कहा है जब भी आपके पास नेगेटिव आ जाएगी तो आपने ये स्टेप एक लाजमी करना है, 1.4108 एज इट इज़, माइनस का 1 अलग किया आपने और प्लस का 0.7276 अलग किया, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव है, नंबर अब मंटीसा जो है वो पॉजिटिव होता है, मंटीसा आपके पास कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है, 4108। अब आपने -1 में से इस पूरी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट किया, -1 प्लस 0.7276, ये आपके पास आ गया -0.2724, ठीक। अब आपके पास हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, log x एज इट इज़ 1.4108 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 0.2724 एज इट इज़। अब आपके पास दोनों नंबर जो हैं वो ऐड हो रहे हैं, दोनों को ऐड कर लेंगे, 1.4108 प्लस 0.2724 आपके पास आ गया 1.6832, ठीक है, ये आ गया log x। अब आपने x फाइंड आउट करना है, तो log यहाँ से उठा के आप इस तरफ लेकर आएंगे, तो log आपके पास बन जाएगा एंटी लॉग, 1.6832 का आपने एंटी लॉग चेक करना है। अब एंटी लॉग किस तरह से करते हैं, तो जो आपके पास डेसिमल के पहले जो चीज़ होती है, जो भी नंबर होता है, वो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक होता है। अब 1 है तो कैरेक्टरिस्टिक 1 है। अब एंटी लॉग में आपने करना होता है, अगर पॉजिटिव है तो आपने 1 में 1 को ऐड करना होता है, यानी एक नंबर ऐड करना है। अगर आपका 2 है तब भी 1 ऐड करना है, 3 है 1 ऐड करना है, 1 आपने ऐड करना है कैरेक्टरिस्टिक में, तो कैरेक्टरिस्टिक आपके पास आ गई 2। अब आपने कैरेक्टरिस्टिक को नेग्लेक्ट करना है, 0.68 के 3 में और 2 में एंटी लॉग टेबल में चेक करना है, 0.68 के 3 में और 2 में आपने बुक ली, 0.68 के 3 में और 2 में,
0.68 के 3 में 0 1 2 3 और 0.68 के 3 में चेक कर लिया, अपने 2 में करना है आगे। तो 2 है आपके पास 2, 4819 में 2 ऐड किया तो ये हो गया 4821। तो ये आपके पास आ गया 4821, ठीक है, सॉरी 4821 आ गया आपके पास, ठीक है। अब एक्स आपके पास आ गया यहाँ से 4821। अब आपने क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक जो आपने 2 फाइंड आउट किया, अब आप वो बताएगी आपको कि क्या आपने डेसिमल कहाँ प्लेस करना है इस वैल्यू में। तो डेसिमल आपने 2 है तो 2 डिजिट बात करना है, 1 2 डिजिट बात किया तो ये हो गया 48.21। अब आप अपना लॉग भी चेक कीजिए, एंटी लॉग भी चेक कीजिए। यहाँ से हम लॉग चेक कर रहे हैं, लॉग 25.753 आ रहा है आपके पास 1.4108, ठीक है, ये ठीक है। लॉग 0.5341 ये आ रहा है आपके पास -0.2724, ठीक। अब आपने एंटी लॉग फाइंड करना है, शिफ्ट प्रेस करके लॉग प्रेस किया 1.6832 48.21 यही आपके पास आ रहा है। अगर आप अपने आंसर को खुद भी चेक करना चाहते हैं कि आपने आंसर ठीक निकाला है, लॉग एंटी लॉग तो ठीक निकाले, फिर भी आपने एडिशन में सब्ट्रैक्शन में कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। दोनों डिवाइड हो रहे हैं, दोनों को सिंपली डिवाइड कीजिए। 25.753 डिवाइडेड बाय 0.5341 दोनों डिवाइड हो रहे हैं, जस्ट आपने डिवाइड किया दोनों को, आपके पास आंसर आया 48.21। वही आंसर आया आपके पास सिंपल डिवाइड करने में, लॉग एंटी लॉग फाइंड आउट नहीं किया आपने, सिंपली डिवाइड किया, वही आंसर आएगा जो आपका लॉग और एंटी लॉग फाइंड करके आएगा, ठीक है, 48.21। तो इट मीन्स कि आपने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक किया है। अगर आपकी बुक में यही आंसर है तो वेल एंड गुड, बट अगर ये नहीं है तो आंसर यही होगा, ठीक है। 253.688 आपका क्वेश्चन 1 का आंसर था। 2 का ये हमने 3 किया है, 3 है 3147। तो आपकी बुक में पार्ट 3 का आंसर जो है वो गलत है, आपकी बुक में 3147 दिया हुआ है, जबकि हमारा आ रहा है 48.21। तो आपकी बुक का ये आंसर जो है वो रॉन्ग है। मैं इस पे रॉन्ग टिक कर लें आप लोग भी, ताकि आप लोगों को पता रहे। बाकी पार्ट 2 का आंसर बिल्कुल ठीक है, और पार्ट 1 का आंसर आपके पास जो है वो है, इसको भी मैं भी चेक करके बताती हूँ, 253.7 वो भी ठीक है। पार्ट 1 का आंसर ठीक है, पार्ट 2 का आंसर ठीक है, पार्ट 3 का आंसर आपकी बुक में रॉन्ग आ रहा है, ठीक है। मैंने आपको रीचेक कर भी बता दिया, ठीक है, कि आपका जो आंसर है वो ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 3 1 का पार्ट 3। अब आप कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4। वो है आपके पास 790.6 मल्टीप्लाई बाई 30.32 डिवाइडेड बाई 25.753। सबसे पहले आपने अपने क्वेश्चन को एक्स के इक्वल सपोज करना है। लेट x इज इक्वल टू 790.6 मल्टीप्लाई बाई 30.32 डिवाइडेड बाई 25.753, ठीक। नाउ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स पर लॉग ले लेंगे। यहाँ से हो जाएगा लॉग x और यहाँ से हो जाएगा आपके पास लॉग 790.6 मल्टीप्लाई बाई 30.32 डिवाइडेड बाई 25.753। अब आपके पास दोनों लॉज अप्लाई होंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई वाले भी और डिवाइड वाले भी, ठीक है। लॉग एम एन बराबर होता है लॉग एम प्लस लॉग एन के, और लॉग एम अपॉन एन इक्वल होता है लॉग एम माइनस लॉग एन के। तो दोनों लॉज की यहाँ हिंट देंगे आप कि वी ऑल नो दैट लॉग एम एन बराबर है लॉग एम प्लस लॉग एन के, ठीक है। सेकेंड लॉ है आपके पास लॉग एम अपॉन एन इक्वल होता है लॉग एम माइनस लॉग एन, यानी जो डिवाइड में नंबर होता है आपके पास डिवीजन में, वो हमेशा माइनस साइन के साथ आता है, ठीक है। ये लॉ हम यहाँ अप्लाई करेंगे तो यहाँ से ये चीज़ हो जाएगी आपके पास लॉग
x इज इक्वल टू log 790.6 प्लस मल्टीप्लाई की साइन प्लस में चेंज हुई, लॉग इस पर भी अप्लाई हो गया 30.32। अब ये डिवीजन में तो ये माइनस के लॉग के साथ है, माइनस लॉग 25.753। नाउ अब आपने लॉग फाइंड आउट करने हैं इनके, ठीक है। लॉग फाइंड आउट करने के लिए आपने इनकी कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। तो हम कर लेते हैं। अब आपके पास सबसे पहला जो क्वेश्चन है लॉग फाइंड आउट करना है 790.6 का, तो 790.6, ठीक है। आपने फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद डेसिमल को प्लेस करना है, तो ये हो जाएगा 7.906 और डेसिमल को आपने 2 डिजिट मूव करवाया है राइट टू लेफ्ट, तो +2 आ गई कैरेक्टरिस्टिक। जितने डिजिट आप डेसिमल को मूव करवाते हैं ना उतनी कैरेक्टरिस्टिक आती है, उतना एक्सपोनेंट आता है 10 का, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक आ गई आपके पास यहाँ से 2। अब मैंटीसा आ जाएगा आपके पास, चेक करेंगे आप, डेसिमल को निगलेक्ट करेंगे, 4 डिजिट की ज़रूरत है, तो 4 डिजिट मौजूद हैं 79 के 0 में और 6 में। लॉग टेबल लिया आपने 79 के 0 में और 6 में, 79 के 0 में, ठीक है, और 6 में, 2 3 4 5 6, तो 8976 में 3 ऐड किया तो ये हो गया 8979, ठीक है। मैंटीसा आ गया आपके पास। अब लॉग क्या आएगा आपके पास, लॉग 790.6 आपके पास आ जाएगा। यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक डेसिमल प्लेस करेंगे, फिर मैंटीसा 8979, ठीक है। तो लॉग की वैल्यू आप यहाँ पुट कर देंगे, लॉग एक्स एज इट इज़ रहेगा। ये आपके पास आया 2.8979। नाउ लॉग 30.32 फाइंड आउट करेंगे, 3032, लॉग 30.32। आपने अपनी वैल्यू को जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में लेकर आना है। फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद डेसिमल आएगा, तो 3.030 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर राइट टू लेफ्ट डिजिट मूव किया है हमने, यानी डेसिमल को राइट टू लेफ्ट मूव किया है, 1 डिजिट मूव किया है, तो 1 कैरेक्टरिस्टिक हो गई आपके पास 1। नाउ मैंटीसा फाइंड आउट करेंगे। मैंटीसा के लिए हमने डेसिमल को निगलेक्ट करना होता है, ठीक है। निगलेक्ट किया 30 के 3 में और 0 में चेक करेंगे, 30 के 3 में और 0 में, ठीक है। मीन डिफरेंस 0 होता नहीं है, तो 30 के 3 में चेक करेंगे जस्ट हम, ठीक है। मीन डिफरेंस 0 नहीं होता, देखिए यहाँ पर मीन डिफरेंस लिखा है आपके पास। लॉग तो होता है लेकिन मीन डिफरेंस मौजूद नहीं होता 0 का, तो आप 30 के 0 में चेक करेंगे, 30 के 3 में 0 1 2 3 4814 4814। और हमेशा मैंटीसा डेसिमल के बाद लिखा जाता है, ठीक है। डेसिमल से पहले 0 प्लेस किया जाता है, जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो प्लेस की जाती है। कैरेक्टरिस्टिक है 1, डेसिमल 4814, 1.4814 आ गया आपके पास इसका लॉग, 1.4814 माइनस। अब आपने लॉग 25.753 चेक करना है, ठीक है। लॉग 25.753 चेक करना है, ठीक। तो डेसिमल को फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद लेकर आए, तो 2.5753 मल्टीप्लाई बाय 10⁻1, पॉजिटिव 1 आएगा क्योंकि राइट टू लेफ्ट किया है, बड़ी से छोटा किया है। कैरेक्टरिस्टिक आ गई +1। नाउ मैंटीसा देखेंगे। मैंटीसा देखने के लिए हमें डेसिमल को निगलेक्ट करना है, 4 डिजिट की ज़रूरत है, 4 डिजिट राउंड ऑफ कर लिए। 25 के 7 में और 5 में चेक करेंगे, 25 के 7 में और 5 में। ये वैल्यू आपके पास तमाम क्वेश्चन में चलती आ रही है अभी तक, 25 के 7 में और 5 में, तो ये आ जाएगा आपके पास 4108, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक प्लेस की डेसिमल 4108, तो लॉग 25.753 आ गया 1.4108, 1.4108। अब आप तमाम लॉग अपने कैलकुलेटर से रीचेक कर लें। लॉग 790.6, 2.8979, लॉग 30.32, 1.4817, ठीक है। यहाँ पे जस्ट माइनर सा डिफरेंस है,
log 25.753 1.4108। ठीक, तमाम लॉग आपके बिल्कुल ठीक है। अब दोनों ऐड होंगे और ये आपने सब्ट्रैक्ट करना है, तो ऐड कर लें 2.8979 प्लस 1.4814 4.3793। ठीक है, आपने लिखा है यहाँ पे log x इज इक्वल टू 4.3793 माइनस 1.4108। अब आपके ऐसे इस वैल्यू में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो माइनस कर लेंगे 1.4108 2.96 85। ठीक, ये आ गया आपके पास log x की वैल्यू। नाउ अब आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो log को इस साइड से दूसरी साइड लेकर जाएंगे, log एंटी लॉग बन जाएगा 2.9685। अब आपने एंटी लॉग चेक करना है। एंटी लॉग हमेशा चेक करने के लिए जो भी आपके पास वैल्यू हो, तो डेसिमल से पहले जो चीज़ होती है वो कैरेक्टरिस्टिक होती है, तो 2 कैरेक्टरिस्टिक है। अब आपने मिंटीसा है आपके पास 0.9685। ठीक है, तो 0.96 के 8 में और 5 में चेक करना है आपने एंटी लॉग टेबल में, 0.96 के 8 में और 5 में। 0.96 के 8 में, तो यह है 9, यह है 8 में और 5 में, 1 2 3 4 5 9290 प्लस 11, तो ये हो जाएगा 9301। 9301। ठीक है, यहाँ लिख लिया है हमने जस्ट। अब आपके पास x इक्वल है 9301। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव 2 थी, इसमें हमने 1 ऐड किया क्योंकि हमें 1 ऐड करना होता है हमेशा। 2 + 1 3 हो गया आपके पास। कैरेक्टरिस्टिक 3 हो गई, तो 1 2 3 3 डिजिट के बाद आपने डेसिमल को प्लेस किया, तो आपके पास x आ गया यहाँ से 930.1। ये आपके पास आंसर है। आप चाहें तो कैलकुलेटर से इसका जो है वो एंटी लॉग चेक कर लें। एंटी लॉग चेक करना हमने 2.9685 का, आपके पास है 930.03। ठीक, अगर हमें अपना आंसर रीचेक करना है तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी और इससे डिवाइड करूँगी। 790.6 मल्टीप्लाई बाय 30.32 डिवाइडेड बाय 25.753 930.80। ठीक है, डेसिमल से पहले के 3 डिजिट्स आपके बिल्कुल परफेक्ट हैं, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। हम बुक से रीचेक कर लेते हैं। बुक में भी आपके पास यही जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से करेंगे तो मे बी माइनस और डिफरेंस जो है वो डेसिमल के बाद आ जाए, लेकिन आपका ये आंसर भी बिल्कुल परफेक्ट है। इसमें जो है वो डेसिमल के बाद 8 आ रहा है, तो कोई इससे डिफरेंस नहीं है क्योंकि 3 डिजिट जो डेसिमल से पहले हैं वो बिल्कुल परफेक्ट है आपके पास। ठीक, इस तरह से आपने पार्ट 4 करना है। पार्ट 5 देख लेते हैं। पार्ट 5 है आपके पास, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग लोगैरिथम। आपने लॉग यूज़ करते हुए वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले आप अपने क्वेश्चन को एक्स इक्वल सपोज करें, लेट x इज इक्वल टू 2391 मल्टीप्लाई बाय 30.72 डिवाइडेड बाय 23.34। नाउ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ये वो स्टेप्स हैं जो आपने तमाम क्वेश्चन में जो है वो सेम करने हैं। तो यहाँ पर भी आपने लॉग सपोज किया, लॉग x इज इक्वल टू लॉग 2391 मल्टीप्लाई बाय 30.72 डिवाइडेड बाय 23.34। नाउ अब आपके पास लॉज ऑफ लोगैरिथम है, वो आपने जो है वो अप्लाई करने हैं। आप जानते हैं लॉग mn गिवन हो तो वो हो जाता है लॉग m प्लस लॉग n। हमेशा फॉर्मूले की हिंट ज़रूर दीजिएगा। आप चाहें यहाँ आपके पास साइड में जगह हो, आप इधर भी दे सकते हैं। मैं इसलिए नीचे दे रही हूँ ताकि तरतीब से क्वेश्चन होता रहे। मैं अगर साइड में करूँगी तो मेरा जो है वो कंप्लीट जो वो लॉज जो वो लिखे नहीं जा सकेंगे। m/n हो तो लॉग m माइनस लॉग n। ठीक है, आप फॉर्मूलाज की हिंट यहाँ भी दे सकते हैं।
नाउ दोनों लॉज अप्लाई करेंगे तो log x इज इक्वल टू log 2391 प्लस log 30.72 माइनस log 23.34। ठीक, अब आपके पास लॉज अप्लाई हो गए। आप चाहें डायरेक्ट कैलकुलेटर से, अब इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है, डायरेक्ट कैलकुलेटर से हम इसके लॉग फाइंड आउट कर लेते हैं। 2391, ठीक है, लॉग फाइंड आउट करें हम 2391 का। आपके पास आया 3.3785। 3.3785 प्लस लॉग फाइंड आउट कर रहे हैं हम 30.72 का 1.4874 माइनस लॉग फाइंड आउट कर रहे हैं हम 23.34 का, ये आ गया 1.3681। ठीक है, मैंने 4 डिजिट डेसिमल के बाद लिखे हैं। ठीक है, अब आपके पास ये दोनों ऐड हो रहे हैं, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। 3.3785 प्लस 1.4874। मैंने तमाम क्वेश्चन जो अभी तक पार्ट 4 करवाए चारों आपको मैनुअली करवाए भी हैं और जो है कैलकुलेटर से भी करवाएं। डायरेक्ट इसलिए कैलकुलेटर से करवा रही हूँ क्योंकि बहुत लेंदी क्वेश्चन का प्रोसीजर हो रहा है आपके पास। ठीक, तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं और अगर आप विदाउट कैलकुलेटर करेंगे तब भी आपके आंसर्स ठीक आएंगे। ठीक है, इसमें से अब आपने इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो आपने किया 4.8659 माइनस 1.3681। आपके पास यहाँ से आ गया 3.4978। ठीक, अब आपकी ये x की वैल्यू आ गई। अब आपने या आपके पास log x की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो log इस साइड से दूसरी साइड लेकर जाएंगे, log एंटी लॉग बन जाएगा। अब आपने एंटी लॉग फाइंड आउट करना है तो एंटी लॉग कैलकुलेटर से कैसे डायरेक्टली फाइंड करेंगे, शिफ्ट प्रेस करके लॉग प्रेस करेंगे, ये साइन आपके पास एंटी लॉग की साइन है। अब अपने 3.4978 पूरी वैल्यू अपनी यहाँ पर प्लेस की। अब आपके पास आ गया x 3146.29। ठीक, ये आपके पास क्वेश्चन का आंसर आ गया जो कि आपकी बुक में इस तरह से मौजूद नहीं है। आपकी बुक का आंसर चेंज है तो आप टिक कर लें कि पार्ट 5 का आंसर भी आपका गलत है बुक में। मैं आपको आंसर आपका खुद ही रीचेक करवा देती हूँ कि आपको ऐसा ना लगे कि हमसे मिस्टेक हुई है। तो हम तमाम क्वेश्चंस के आंसर जो है वो रीचेक करते हुए जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपने अपने क्वेश्चन को जो है वो यहाँ पर प्लेस करना है। ठीक है, अब आपके पास है 23। ठीक है, आपने ये प्रेस कर लेना क्योंकि फ्रैक्शन है आपके पास यहाँ पर। ठीक है, अपॉन में नंबर है 2391 मल्टीप्लाई बाय 3032। ठीक है, अब आप नीचे आएंगे, इस रिप्लाई के बटन के नीचे जो नीचे का बटन है आप इससे नीचे आते हैं, डाउन आते हैं 23.34। अब आपने पूरी वैल्यू एज इट इज़ अपने कैलकुलेटर में प्लेस कर दी जो आपका क्वेश्चन है। अब आपने इक्वल प्रेस किया, आपके पास यही वैल्यू आई 310604। अब आपने कैलकुलेटर में ये बटन प्रेस किया, इसमें आपने वैल्यू प्लेस की 2391 मल्टीप्लाई बाय 30.3.72। रिप्लाई के बटन से आप नीचे आए, डाउन आए 23.34। ठीक है, आपने पूरी वैल्यू जो है अपने कैलकुलेटर में प्लेस की, इक्वल का बटन प्रेस किया। अच्छा जी, फ्रैक्शन में आंसर आ रहा है तो ये जो ST का बटन है ये आपके पास जो है वो चेंज करता है फ्रैक्शन को। तो ये आ गया 3147.0। तो अप्रॉक्सीमेट करके उन्होंने जो है वो यहाँ पर 3147 कर दिया और हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है 3146। जो आपके पास इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करके आ रहा है वही आपके पास लॉग और एंटी लॉग करके सॉल्व करके आता है। तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आपकी बुक में जो है वो 3147 दिया हुआ है, जस्ट आगे डेसिमल के बाद नहीं दिया हुआ, तो आपकी बुक का आंसर भी बिल्कुल ठीक है।
ठीक है। आपकी बुक का आंसर और ये हमारा आंसर बिल्कुल सेम है, हमारा बस डेसिमल के बाद 2 डिजिट आ रहे हैं। कैलकुलेशन में थोड़ी सी जो है आपके पास वैल्यूज़ का जो है वो रिफ्लेक्शन होता है, जिसकी वजह से जो है वो थोड़ा सा आंसर माइनस है, चेंज हो जाता है। बट आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि नज़दीक है 3146 3147 के। ठीक, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके बिल्कुल ठीक है। ये थे आपके पास पार्ट 5 एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन 1 के पूरे 5 पार्ट्स। अब मज़ीद 5 पार्ट्स इसके रहते हैं, इंशाल्लाह वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।